दोस्तों 4 सितंबर के दिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की गोद में गहरी नींद में सोए थे और उस वक्त इसरो के वैज्ञानिकों ने उम्मीद की किरण दिखाते हुए कहा था कि 22 सितंबर के दिन जब चंद्रमा पर नई सुबह होगी तब विक्रम और प्रज्ञान भी अंगड़ाई लेंगे। लेकिन 22 तारीख को गुजरे आज एक हफ्ता होने को आया है, मगर फिर भी विक्रम और प्रज्ञान के जागने की कोई खबर नहीं मिली, जिससे देशवासियों को ये उम्मीद की किरण धुंधली होती हुई नजर आ रही है। और हर किसी के दिमाग में यही सवाल है कि क्या अब इसरो अपना कोई चमत्कार दिखाकर विक्रम लैंडर को जगा पाएगा या फिर यही चंद्रयान 3 मिशन का अंत है और विक्रम लैंडर अब कभी भी जाग नहीं पाएगा। इसलिए आज हम अपनी बात को बिना घुमाए फिराए आपको इन्हीं सवालों के सटीक जवाब देने वाले हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों, इसरो के साइंटिस्ट ने स्लिप मोड में डालने से पहले चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को इस तरीके से पाक किया था कि 22 सितंबर के दिन जब भी चांद पर सूरज की पहली किरण निकले तो वो सीधा विक्रम और प्रज्ञान पर पड़कर उनमें नई जान फूंकते और भारत माँ के ये दोनों सपूत एक बार फिर नींद से जाग उठे। साथ ही वैज्ञानिकों ने इन दोनों रिसीवर्स को भी ऑन रखा था ताकि सूर्योदय होते ही इसरो अपने डीप स्पेस नेटवर्क के एंटीना के जरिए विक्रम को फिर से जगाने का सिग्नल भेज पाए। इस दौरान जैसे जैसे 22 सितंबर का दिन नजदीक आ रहा था, भारतवासियों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी और हर कोई यही प्रार्थना कर रहा था कि विक्रम और प्रज्ञान फिर से उठ जाएं, क्योंकि चांद पर रात के समय में तापमान कई बार -300 डिग्री तक भी चला जाता है। वहीं यहाँ भूकंप आते रहते हैं, उल्का पिंडों की बारिश होती है, मैग्नेटिक धूल उड़ती है और न जाने कौन कौन सी अनजान मुसीबतें चांद की 14 दिनों की रात में अपना कहर बरसाती हैं। इतने बुरे हालात में भी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर बिना किसी ग्राउंड सपोर्ट के अकेले खड़े थे, इसलिए डर के मारे वैज्ञानिकों का भी गला सूख गया था, क्योंकि आसपास नजर रखने के लिए भी वैज्ञानिकों के पास साधन के नाम पर सिर्फ विक्रम और प्रज्ञान के कैमराज और सेंसर्स ही थे, जो कि रात के समय बैटरी चार्ज ना होने की वजह से बंद थे। हालांकि जैसे तैसे करके हम सभी ने अगले 18 दिनों तक इंतजार किया और 22 सितंबर का दिन आ ही गया। अब इसरो के वैज्ञानिक विक्रम को सिग्नल भेजने वाले थे, तो 22 तारीख के दिन जैसे ही सुबह की पहली किरण के साथ वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को खुद को ऑन करने का कमांड भेजा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके शाम तक वैज्ञानिक विक्रम को कमांड भेजते रहे, लेकिन विक्रम चुप था। जो देख बड़े दुख के साथ इसरो ने देशवासियों को बताया कि विक्रम हमारे कमांड का रिप्लाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम कोशिश नहीं छोड़ेंगे। मगर दोस्तों, इसरो के उस मैसेज को भी आज 6 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसरो खामोश है। उन्होंने हमें इस मिशन के बारे में अब तक कोई अपडेट नहीं दिया है। तो क्या यही खेल खत्म हुआ या फिर इसरो कोई चमत्कार कर सकता है? आइए जानते हैं। साथियों, विज्ञान किसी चमत्कार को नहीं मानता, वो तो सिर्फ भरोसा रखता है डेटा पर, और हम भी आपको झूठी उम्मीद नहीं देंगे, बल्कि इस वक्त जो डेटा हमारे सामने है उसको देखकर यही कहेंगे कि चंद्रयान 3 को अपनी यादों में बसाने का समय आ चुका है। विक्रम और प्रज्ञान ने भारत के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब उन्हें अलविदा कहने का समय आ चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसरो ने पिछले हफ्ते से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क करने की लाख कोशिश कर ली, लेकिन वो दोनों खामोश हैं। सबसे पहले तो इसरो ने साधारण तरीके से चांद की कक्षा में घूम रहे प्रपल्शन मॉड्यूल के जरिए विक्रम को कमांड भेजा, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। जिसके बाद विक्रम की रिले सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए प्रज्ञान को कमांड भेजा गया, लेकिन वो भी खामोश रहा। फिर चांद की परिक्रमा कर रहे चंद्रयान 2 के जरिए भी मैसेज भेजने की कोशिश की गई, लेकिन विक्रम ने उसके साथ भी अपना संपर्क तोड़ दिया था। इस तरह पिछले दिनों इसरो की एक टीम लगातार इन तीनों तरीकों को फॉलो करती रही। वहीं इसरो चीफ एस सोमनाथ ने नासा की भी मदद ली और उन्होंने चांद का चक्कर लगा रहे नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिट के जरिए भी विक्रम को मैसेज भेजने की कोशिश की, लेकिन इस ऑर्बिटर से मिले सिग्नल को भी विक्रम लैंडर ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इतना ही नहीं, चंद्रयान 4 मिशन में भारत के साथी बने जापान ने भी चांद की तरफ जा रहे अपने स्लिम लैंडर के जरिए विक्रम से बात करने की कोशिश की, लेकिन यहां भी हाथ लगी तो सिर्फ नाकामयाबी। वहीं यूरोप समेत कई दुनिया की एजेंसीज ने इसरो की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन बात नहीं बन पा रही। दोस्तों, इन्हीं सरकमस्टांसेस को देखकर
कई एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि विक्रम और प्रज्ञान चंद्रमा की रात के कहर के सामने टिक नहीं पाए होंगे, जिससे उनके इक्विपमेंट्स काफी ठंडे पड़ गए होंगे, या फिर चांद पर आए किसी भूकंप की वजह से वो पलट कर गिर गए होंगे। हालांकि अब चांद पर इन दोनों के साथ क्या हुआ वो तो आने वाले कई सालों तक एक रहस्य बना रहेगा, लेकिन यही एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर इसरो ने विक्रम और प्रज्ञान को बंद ही क्यों किया। तो एक सिंपल सा इक्वेशन है कि रिस्क लो या भूल जाओ, क्योंकि अगर 4 सितंबर को इसरो के वैज्ञानिक प्रज्ञान और विक्रम को बंद नहीं करते तो अगले 2 दिनों में चांद पर रात होते ही इन्हें सौर ऊर्जा मिलना बंद हो जाती, जिससे इन दोनों की बैटरी धीरे धीरे करके ड्रेन होने लगती और एक समय पर बैटरी 0% आते ही ये दोनों बंद पड़ जाते, और इसी तरह बंद होने के बाद किसी भी उपकरण का फिर से ऑन होना लगभग नामुमकिन है। इसलिए इसरो ने अपने मिशन के 2 अलग दिनों का रिस्क लिया और इन दोनों की बैटरीज फुल चार्ज करके इन्हें स्लिप मोड में डाल दिया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की बैटरी समय के साथ ड्रेन होना लाजमी है, यानी कि जैसे कई दिनों तक बंद पड़े मोबाइल की बैटरी भी धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक वैसे ही दोनों की बैटरीज भी ड्रेन होगी। तो ये वैज्ञानिकों को पता था, लेकिन फुल बैटरी करके उन्होंने ये शॉट लिया था कि अगले 14 से 16 दिनों के बाद जब सूर्योदय होगा तब इनकी कुछ % बैटरी बची रहेगी, जो रिसीवर के जरिए हमसे सिग्नल लेगी, जिससे विक्रम और प्रज्ञान ऑन होकर सौर ऊर्जा से फिर से खुद को ऑन कर लेंगे, जिससे हम सेकंड्स मिशन के लिए एक्स्ट्रा 14 दिन का समय निकाल सकते हैं। और अगर ये टेक्निक काम कर गई तो विक्रम और प्रज्ञान अगले 4-5 सालों तक वे खुद को बंद चालू करते हुए रिसर्च मिशन कर सकते हैं। अब यहाँ वैज्ञानिकों ने जो दिमाग चलाया था वो वाकई में काबिले तारीफ था, लेकिन बदकिस्मती से चांद की रात के सामने विक्रम और प्रज्ञान टिक नहीं पाए और 22 तारीख से लेकर आज तक उनमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देखा गया है। हालांकि दोस्तों, वैज्ञानिकों के हवाले से बताया जा रहा है कि जैसे ही सूर्य की धूप विक्रम और प्रज्ञान और ज्यादा गर्म करेगी तभी ये दोनों फिर से जाग सकेंगे, क्योंकि खुद को गर्माकर के -300 डिग्री से +20 से 35 डिग्री तापमान तक पहुंचने में इन्हें समय लगेगा। लेकिन अगर ठंड की वजह से इनका यह सिस्टम जाम हुआ पड़ा होगा तो ऐसे ही होगा, और अगर कोई दूसरी दिक्कत आई होगी तो फिर ऐसा होना मुमकिन नहीं है, और इसका पता लगाने के लिए इंतजार करने के अलावा इसरो के पास कोई उपाय भी नहीं है। इसके अलावा बाकी तो कोई चमत्कार ही इन्हें जगा सकता है, और हम भी ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि कोई चमत्कार हो जाए और भारत माँ के ये दोनों जवान एक बार फिर से अंगड़ाई ले। दोस्तों, विक्रम और प्रज्ञान के एक बार फिर से ना जागने की वजह से दुख तो सभी को है, लेकिन हम आपको बता दें कि लैंडिंग से लेकर डिस्कवरीज तक इन दोनों ने अपने मिशन में 110% सफलता हासिल की है और दुनिया में भारत का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। और चंद्रयान 3 मिशन इस सफलता के बाद से ही दुनिया की सभी स्पेस एजेंसीज इसरो के साथ काम करना चाहती है। वहीं आज के बाद विक्रम और प्रज्ञान चांद पर भारत के लूनर एम्बेसडर बनकर खड़े रहेंगे और चांद पर भारत की विजय के प्रतीक बनकर हमारा नाम रोशन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी चंद्रयान 3 मिशन के लिए इसरो पर गर्व करते हैं तो इस मुश्किल की घड़ी में वैज्ञानिकों के साथ खड़े हों और कमेंट करें वी सपोर्ट इसरो। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही चंद्रयान 3 से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे पेज को लाइक और पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।